जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। माघ पूर्णिमा की कथा। माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का एक विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य मंत्र से करे उन्हें प्रसन्न भी किया जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन समय भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है। धन संपदा लक्ष्मी यश सुख सौभाग्य उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर गंगा अन्य पवित्र नदियों का सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए और पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं, जातक को मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का प्राप्त होता है। माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ का स्नान करना चाहिए। नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना। ऐसा करते करते समय से पूर्व ही व्रत दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में वे आ गए थे। इस बीच उन्हें अर्थ ज्ञान हुआ। उन्होंने पूरा जीवन न तो धन कमाने में बिताया, अतएव अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी पर स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और मृत्यु का समय आ गया था और वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। कांतिका नगर में धनवेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया था। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक काली माँ की पूजा करने को कहा, तो उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की। तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ और इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीप जलाते रहना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक न जला पाओ। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ के आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी पूजा के फलस्वरूप वह गर्भवती हुई और एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उसने रखा देवदास। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसके मामा के साथ वह पढ़ने के लिए काशी गया था और काशी में धोखे से देवदास का विवाह भी हो गया। तब देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया था। फिर कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल भी उसका कुछ बिगाड़ न पाया। और पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए जो माघ मास में स्नान करता है, व्रत रखता है, माघ मास उसका अधिक गुना फल देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।